एक ऐसा बूढ़ा वानर जिसकी पूंछ महाबली भीम भी 1 इंच हिला नहीं पाए। ये कहानी है महाभारत के वनवास काल की। एक दिन द्रौपदी की इच्छा पर महाबली भीम सौगंधिक कमल के फूल लाने के लिए अपनी शक्ति के पूरे घमंड के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में जिस रास्ते से भीम तेजी से जा रहे थे, वहां उन्होंने देखा एक बूढ़ा कमजोर सा वानर लेटा हुआ है। उसकी विशाल पूंछ ने पूरा रास्ता रोक रखा था। भीम ने गरज कर कहा, हे वानर, ये क्या तरीका है? मेरा रास्ता रोके क्यों लेटे हो? हटो यहां से। बूढ़े वानर ने धीरे से आंखें खोली। क्षमा करना है वीर पुरुष, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। दया करके तुम ही मेरी पूंछ हटाकर आगे चले जाओ। पर भीम का अहंकार और बढ़ गया। हंसते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई, शरीर का पूरा बल लगा दिया, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। उनका चेहरा पसीने से भीग गया और घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। वो तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे वानर श्रेष्ठ, आप कौन हैं? आप इतने शक्तिशाली हैं कि इस ब्रह्मांड को भी हिला सकते हैं। कृपया अपना सत्य परिचय दें। तब हनुमान जी मुस्कुराए और अपने विशाल असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हनुमान हूं। हम दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। ये सुनते ही भीम भाव विभोर हो गए और बड़े भाई के चरणों पर गिर पड़े। हनुमान जी ने भीम को गले लगाया और समझाया, शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। बल का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए और अपने छोटे भाई को फूलों के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए। हनुमान जी ने अपनी गदा से पहाड़ के बीच एक विशाल द्वार बना दिया। यही द्वार जहां यह अद्भुत घटना हुई आज पांडुपोल के नाम से जाना जाता है। यह स्थान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में है और कुछ ही दूरी पर यहां हनुमान जी उसी लेटी हुई शयन मुद्रा में विराजमान हैं, जैसे वह भीम को मिले थे। यह भारत के उन गिने चुने मंदिरों में है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। अब अगर आपने कमेंट में जय बजरंगबली नहीं लिखा तो आपका जीवन का कोई मतलब नहीं।